और देखिए ये संयुक्त मिलिट्री बैंड जिसमें 75 संगीतकार हैं, उनका दस्ता वंदे मातरम की धुन बजा रहा है। From the Rajput regiment led by Lieutenant Vikas Khatri, 21 Rajput, which is one of the oldest and most decorated infantry. अब राजपूत रेजिमेंट आपके सामने है। 21 राजपूत के लेफ्टिनेंट विकास खत्री इस वक्त नेतृत्व, जिनका राजपूत रेजिमेंट सेंटर के जोशीले जवानों का दस्ता आगे बढ़ता हुआ कर्तव्य पथ पर दस्तक दे रहा है। राजपूत रेजिमेंट सेंटर 250 से अधिक सालों की विशिष्ट सेवा के साथ भारतीय सेना की सर्वाधिक प्राचीन और अलंकृत पैदल सेना रेजिमेंट में से एक है। जोशीले कदमों के साथ आगे बढ़ते हुए असम रेजिमेंट के जवान, अब आपको असम रेजिमेंट के जवान नजर आ रहे हैं। असम रेजिमेंट की टुकड़ी 6 असम, जिसके कैप्टन आर्यन देवेलकर, उनके नेतृत्व में पूरी आन बान और शान के साथ आगे बढ़ती हुई असम रेजिमेंट। आप याद करिए 15 जून 1941 शिलोंग में गठित असम रेजिमेंट, जिसने 7 उत्तर पूर्वी राज्यों के सैनिक शामिल किए। मार्चिंग दल का खिताब इसके नाम है। और अब आपको संयुक्त मिलिट्री बैंड दस्ता, जिसमें शामिल कुमाऊं रेजिमेंट, 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर और 11 गोरखा राइफल्स शामिल हैं। संयुक्त मिलिट्री बैंड जिसका नेतृत्व सूबेदार तुल बहादुर थापा कर रहे हैं, बैंड फौलाद के जिगर की धुन को इस वक्त बजाता हुआ आगे बढ़ रहा है। 74 संगीतकार इसमें शामिल हैं। कैप्टन वेदांत सेठी के नेतृत्व में और इस वक्त आपको जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री नजर आ रही है, जिसका दस्ता 2 जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के कैप्टन वेदांत सेठी की अगुवाई में शान के साथ आगे बढ़ता हुआ। 2 अक्टूबर 1947 पाकिस्तानी हमलावरों के कश्मीर पर धावा करने पर आम आदमी, किसान, व्यापारी, शिक्षकों ने एकजुट होकर अपने घर बार की रक्षा के लिए हथियार उठाए थे। और वो देशभक्त जो वर्दी से नहीं बल्कि मन से देशभक्त थे, जम्मू और कश्मीर मिलिशिया के रूप में एकजुट हुए। और फिर उसके बाद इसका एक्सपेंशन हुआ 1962, 65, 71 के युद्ध में हमने ये देखा। Smart, sharp word of command by Captain Gajendra Goswami of 223 Field Regiment. This is the largest and most formidable arm of the Indian Army, revered as the god of war. Its motto, Sarvatra Izzat Iqbal, everywhere with honor and glory. पर जहां आर्टिलरी रेजिमेंट भी दिखी, और अब संयुक्त मिलिट्री बैंड दस्ता, कंबाइंड मिलिट्री बैंड, जिसमें बॉम्बे इंजीनियर्स ग्रुप, आर्मी सर्विस कोर साउथ और आर्मी मेडिकल कोर शामिल हैं, जिसमें बैंड शेर जवान धुन को इस वक्त बजा रहा है। और अब भैरव बटालियन आपके सामने है, जो पहली बार इस वक्त नजर आ रही है कर्तव्य पथ पर। सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट गणतंत्र दिवस के मौके पर मेजर अंजुम गोरखा के नेतृत्व में 4 भैरव बटालियन दस्ता इस वक्त आपको नजर आ रहा है। स्पेशलाइज्ड असॉल्ट इन्फेंट्री यूनिट है ये। And able first responder. द्वारा लिखित कालजयी श्लोक, देश शिवावर मोहे इहे शुभ कर्णम ते कंबू नटरू, इसे गुनगुनाते हुए ये खालसा योद्धा अपने गर्जन वाले युद्ध घोष जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल से दुश्मन को डराते हुए नजर आया। आलोक साय साहब, 20 seconds for you. सामने आ रहा है नौसेना का ब्रास बैंड। बटालियन रेज कर दी गई है। मैं बताना चाह रहा था कुल 25 बटालियन रेज होंगी। एक बटालियन में करीब 200 के लोग होंगे। ये सेमी कमांडो का रुख अख्तियार करते हैं वार में, जहां पर तत्काल जाके इंटरवीन करके क्विक रिएक्शन करना है, वहां पर ये बटालियन जो है वो डिप्लॉय की जाती है। और इनका जो चाल थी वो आप देखिए, ऊंची कदम ताल में ये मूव करते हैं। सर, इस वक्त स्क्रीन पर भारतीय नौसेना बैंड आपको नजर आएगा।
मार्चिंग कंटिंजेंट और बैंड दस्ते। तो देखिए इस वक्त आपको इंडियन नेवी बैंड दिख रहा है। मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर म्यूजिशियन फर्स्ट क्लास एम एंथनी राज जय भारती गुनगुनाते हुए नौसेना का बैंड ये आगे बढ़ता हुआ। नौसेना मार्चिंग दस्ता लेफ्टिनेंट करण नाग्याल जिनके हाथ में इसकी कमान, फिर नौसेना की झांकी जिसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलनाथ के द्वारा की जाएगी। भारतीय नौसेना दल में दामोदर साहब 30 सेकंड्स प्लीज। जोशीले नागरिक 30 सेकंड्स आप जोड़ना चाहिए। के साथ कंधे से कंधा नौसेना की जो कंटीजेंट आप देख रहे हैं इसका नेतृत्व जो इस समय कर रहे हैं सांग्याल, ये सेकेंड जनरेशन अफसर हैं और अभी तक जितनी भी परेड आपने देखी है इसमें जो सबसे बड़ा आकर्षण भैरव बटालियन, जिसके बारे में मैं भी कुछ बताना चाहूँगा। जो गैप था हमारी स्पेशल फोर्सेज और इन्फेंट्री के बीच का, उस रोल को भरने के लिए भैरव बटालियन को रेस किया गया और सबसे मॉडर्न वारफेयर के लिए बेहद सूटेबल बटालियन है ये, जिनमें सबसे जोशीले युवाओं का चयन किया गया इन्फेंट्री से। और आने वाले समय में ये भैरव बटालियन भारत की युद्ध क्षमता को प्रभावित करने के बढ़ाने के साथ साथ बिल्कुल जितने भी ऑफेंसिव ऑपरेशन होंगे उन पे महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगी। और इस समय जो 77वें गणतंत्र दिवस पर आप जो ये परेड देख रहे हैं, इन सब में भारतीय सेना की मॉडर्न वारफेयर की जितनी भी तकनीक, चाहे वो ड्रोन हैं या हमारे साइलेंट वॉरियर, उन सब का प्रदर्शन किया जा रहा है। शक्ति से आत्मनिर्भर भारत की तरफ बिल्कुल इसी थीम के साथ बढ़ते नौसेना की ये झांकी, जिसमें एंकर्ड इन ट्रेडिशन सेलिंग इनटू सेल्फ रिलायंस एंड इनोवेशन, जो इस बार का थीम रखा गया है। कर्तव्य पथ पर भारतीय नौसेना की ये झांकी, नौसेना बैंड, नौसेना मार्चिंग दस्ता, नौसेना झांकी आपको साथ में नजर आ रही है। और अब भारतीय वायुसेना की बारी। कमांडर आलोक साय साहब, भारतीय वायुसेना का दस्ता इस वक्त कर्तव्य पथ पर। जी हाँ, वायुसेना बैंड के अलावा जो 144 भारतीय वायुसैनिक इसमें भाग ले रहे हैं और अपने आप में इनकी मार्चिंग काफी सटीक मानी जाती है। काफी कई बार इन्होंने बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट की ट्रॉफी भी जीती है और पता नहीं इस बार कैसा करते हैं, देखते हैं। और भारतीय वायुसेना देखिए फ्लाई पास्ट की भी तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। इस बार मैं बताना चाह रहा था कि कई चीजें पहली बार की जा रही हैं रिपब्लिक डे परेड में। पहली बार हम जो है वो मैं छोटा समय साई साहब में रखूंगी क्योंकि मार्चिंग दस्ते लगातार गुजर रहे हैं। और जो तस्वीरें अभी आपने देखी वायुसेना के बैंड की, जिसमें भारतीय वायुसेना बैंड में कुल 72 संगीतकार शामिल हैं, जिसमें 57 अग्निवीर पुरुष, 9 महिला अग्निवीर पहली बार शामिल होती हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ ही 3 ड्रम मेजर शामिल हैं और सार्जेंट चार्ल्स एंटनी डैनियल इसका नेतृत्व कर रहे हैं। बैंड दस्ता साउंड बैरियर की धुन के साथ इस वक्त आगे बढ़ रहा है। वायुसेना का मार्चिंग दस्ता पीछे इस वक्त आपको नजर आ रहा है, जिसमें स्क्वाड्रन लीडर जगदेश कुमार इसे लीड करते हुए, और देखिए भारतीय रक्षा सेनाओं के पूर्व सैनिक इस झांकी में दर्शाते हुए कैसे राष्ट्र निर्माण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उसकी ये बानगी, पूर्व सैनिकों की ये बानगी की झांकी वायुसेना द्वारा तैयार की गई है, संग्राम से राष्ट्र निर्माण तक, जिसकी तस्वीर इस वक्त देखने को मिल रही है। वेटरन्स टैब्ल्यू आपके सामने से गुजरा है और इसके बाद त्रिसेवा झांकी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कैसे विक्ट्री थ्रू जॉइंटनेस इसे दिखाता हुआ, ये देखिए सामने आपके तस्वीरें हैं। ट्राई सर्विस टैब्ल्यू इंडियन डिफेंस फोर्सेस का, जो कि ऑपरेशन सिंदूर को दिखाता है अपने आप में। त्रिपाठी साहब, पहली बार ऑपरेशन सिंदूर की झलक कर्तव्य पथ पर। जी देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या किया गया ये तो बाद में हमको टीवी पे पता लगा, लेकिन अब वो क्या कैसे किया गया ये हम झांकी पर समस्त जनता देख रही है, देश देख रहा है कि किन किन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ और कैसे हमने इस सब का इस्तेमाल करके अपनी सेना की शक्ति का प्रदर्शन किया और ये दिखा दिया दुनिया को कि हम एक रेस्टोरेंट के तौर पे काम करने वाले देश हैं, जिनकी सेना सक्षम है, लेकिन जिनकी सेना वहीं तक प्रहार करेगी, प्रतिक्रिया करेगी जहां तक जरूरी हो। इंडियन कोस्ट गार्ड का दस्ता इस वक्त आपको नजर आने लगा है। कैप्टन आई सिंह साहब, भारतीय तटरक्षक बल और उत्तम अधिकारी पापा नूर जी बाबू ने इसकी कमान को संभाल रखा है। कैप्टन आई सिंह साहब, बिल्कुल निश्चित तौर पे पूर्णिमा, ये इंडियन कोस्ट गार्ड है, इनकी बहुत अहम भूमिका रहती है। जल खास करके समुद्री हमारे जो तटीय क्षेत्र हैं
वहां पर घुसपैठ को रोक सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की धुन के साथ ये बैंड आगे बढ़ता हुआ। कैप्टन साहब, जिस तरह से ये सारे जहां की धुन पे जो चल रहे हैं, तट रक्षकों का बहुत बड़ा योगदान होता है हमारे भारत में। जो घुसपैठिए जो जल के रास्ते से जो घुसने की कोशिश करते हैं उनको रोकना, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे मछुआरे हैं या हमारी कोई अन्य समुद्र में और कोई इसके साथ ही पीछे मार्चिंग दस्ता, जहां पर आपको समुद्र के प्रहरी यानी भारतीय तटरक्षक बल का दस्ता असिस्टेंट कमांडेंट निशी शर्मा के नेतृत्व में आन बान के साथ आगे बढ़ता हुआ, साथ ही असिस्टेंट कमांडेंट अपूर्वा गौतम ओरे, असिस्टेंट कमांडर सृष्टि शर्मा और असिस्टेंट कमांडेंट हार्दिक साथ ही आपको नजर आ रहे हैं इस मार्चिंग दस्ते में। टीपी त्यागी साहब, प्रतिबद्धता के परिचायक निश्चित तौर पे पूर्णिमा जी एक चीज देखने को मिली है हमें खास करके कि जिस टीपी तरह त्यागी जी से, सिंह साहब, टीपी त्यागी जी से। जी हाँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि समुद्र के तट से 12 नॉटिकल माइल तक कोस्ट गार्ड का 7,500 किलोमीटर लंबे समुद्र तट के ऊपर जिम्मेदारी रहती है। त्यागी साहब, आप स्क्रीन इस वक्त अगर देख रहे हैं तो डीआरडीओ की लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल नजर आ रही है। आधुनिक प्रणाली के तौर पर डीआरडीओ की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी 2047 विजन के तहत। हमारी रक्षा सेनाओं को आत्मनिर्भर। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। डीआरडीओ के द्वारा, अरे यही तो 26 जनवरी का जो ये 77वां गणतंत्र दिवस है, इसमें इंटीग्रेशन और इनोवेशन, यही 2 पॉइंट है जो हर जगह आपको दिखाई देंगे। हमारी जो मिसाइल प्रणाली है वो इतनी इफेक्टिव है कि उसका पाकिस्तान के पास कोई तोड़ नहीं है। आने वाले समय में ऑपरेशन सिंदूर 2 अगर होगा तो वो नुकसान उसे पहुंचने वाला है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। सर, अब इसके साथ ही सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का बैंड इस वक्त कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सलामी लेती हुई इस वक्त नजर आ रही है। कर्तव्य पथ पर यह दस्ता आगे बढ़ रहा है, जिसमें सब इंस्पेक्टर करण सिंह की कमान में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जोशीले और उत्साही बल के सैनिक इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। सब इंस्पेक्टर करण सिंह इसे लीड कर रहे हैं। ये मार्चिंग दस्ता जिसमें असिस्टेंट कमांडेंट पुजारी संतोष कुमार की अगुवाई में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का उत्साही दस्ता आगे बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है। और इनकी जो पोशाक है बहुत अट्रैक्टिव, जो इन्होंने पहन रखा है, सुनहरी पीली टोपी और इसके साथ ही जो तमगा साथ में है, शानदार बल की इनकी पहचान, जिसके